ये रात के अभी 12 बज रहे हैं और मैं अभी संगम तट पर हूँ और यहाँ पर एक साध्वी माता है जो अखंड हवन कर रही हैं। बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसी तंत्र विद्या प्रक्रिया है और इस हवन करने के बाद क्या कुछ भगवान से प्राप्त किया जाता है। मैम, ये परिचय क्या होगा मैम? जी, मेरा नाम डॉक्टर शुचिता श्रीवास्तव है और मैं एक साइंटिस्ट एज़ अ साइंटिस्ट काम करती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। और ये हमारे गुरुजी हैं श्री निखिलेश्वरानंद जी, और वो गृहस्थ में श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं। तो उनके द्वारा जो प्रदत्त साधनाएँ हैं, उन्हीं साधनाओं को हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो हम ये जो हमारा अखंड हवन है, ये मकर संक्रांति से शुरू हुआ है और मकर संक्रांति से लेकर ये पूरा महाशिवरात्रि तक ये अखंड हवन चलेगा। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि तक ये अखंड हवन चलेगा। जी। अ, आपने बताया कि आप एक साइंटिस्ट भी। जी, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं एक मौसम वैज्ञानिक हूँ। तो मैंने आईआईटी खड़गपुर से अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है। उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक किया है, कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप करी है। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में मैंने 1 साल काम किया है और अभी मैं एज़ अ साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में काम कर जी। रही हूँ। आप ये बता रही हैं कि आप एक साइंटिस्ट हैं और उसके बावजूद भी आप रात के 12 बजे संगम तट पर अखंड हवन पर बैठी हैं। जी। जी, ये हमारा ही विज्ञान है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ तंत्र, मंत्र, यंत्र जो विज्ञान है। हम लोग इस विज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम उसकी तह तक नहीं पहुँच रहे। तंत्र एक सिस्टम है, मंत्र जो वेदों की वाणी है, देवताओं की वाणी है, उनके द्वारा हमें ये प्रदत्त जो गुरु की वाणी है, उनके द्वारा प्रदत्त ये मंत्र हैं और इन मंत्रों से सब कुछ संभव है। और तंत्र, मंत्र, यंत्र, मंत्र, उपकरण, तो आप समझ सकते हैं कि तंत्र, मंत्र, यंत्र विज्ञान है। ये पूरा एक विज्ञान जो कि हमारे गुरुजी ने प्रदान किया है। इस विज्ञान के थ्रू जो गुरु द्वारा प्रदत्त जो साधनाएँ हैं, जैसे अपने अपने जीवन में जो गृहस्थ आश्रम में लोग रहते हैं, तो गृहस्थ जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अच्छा पद प्राप्त करने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरह की आध्यात्मिक चमन की शांति के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में क्रिया योग में जाने के लिए, या फिर आप अपनी मैं बता रही थी आपको कि ये तंत्र मंत्र यंत्र ये विज्ञान है। ये सिर्फ तंत्र मंत्र यंत्र नहीं, ये पूरा एक विज्ञान है। तंत्र मतलब होता है सिस्टम, किसी भी चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे में फॉलो करना, वो एक सिस्टम होता है। मंत्र जो है वो हमारे वेदों की, हमारे गुरुओं की, हमारे देवताओं की वाणी है, वो मंत्र है। और यंत्र मतलब आप समझ सकते हैं उपकरण। तो ये पूरा एक विज्ञान है। तो जो साधनाएँ हैं, जो मंत्र हैं, वो इस विज्ञान पर आधारित हैं। तो हमारे जो गुरुजी हैं श्री निखिलेश्वरानंद जी, जो कि गृहस्थ में श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं, तो वो ही हमें ये मंत्र प्रदान करते हैं। उनकी हम ये साधनाएँ यहाँ पर कर रहे हैं। आप जो मंत्र और जो तंत्र की बात कर रही हैं, कई तरीके के होते हैं, हवन भी होते हैं। जी, घर परिवार में भी कई तरीके के हवन कराए जाते हैं। जी, पर रात के 12 बजे वो भी संगम तट के किनारे, जी। ये किस प्रकार की क्रिया है? किस प्रकार के तंत्र और मंत्र यहाँ पढ़े जा रहे हैं? ये एक देखिए, ये इसलिए रात के 12 बजे हो रहा है क्योंकि ये अखंड हवन है। हमने ये मकर संक्रांति से शुरू किया है और ये महाशिवरात्रि तक चलने वाला है। तो अखंड है, हम इसको बीच में रोक नहीं सकते। ये कंटिन्यूअस महाशिवरात्रि तक चलेगा, इसलिए ये अखंड है। तो हम रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पारी-पारी से, जैसे जो भी हमारे गुरु भाई, गुरु बहन है, वो सब बैठते हैं और मंत्र की आहुतियाँ देते हैं। और संगम तट पर बैठी हुई हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं और आप कलयुग की लड़की हैं। डर, भय नहीं लग रहा है? नहीं, क्यों हमारा क्योंकि कैंप लगा हुआ है और संगम क्षेत्र में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, तो हमें डर तो किसी चीज़ का नहीं है। दूसरा विश्वास है हमें अपने गुरु पर, तो इसलिए दूसरे और भी किसी चीज़ का डर नहीं। और संगम तट पर देखिए, संगम तट और गंगा जी के किनारे और इस महाकुंभ में जो कि 144 साल के बाद आया है, तो इस समय में और इस क्षेत्र में करने का जो महात्म्य है, वो इस समय मतलब वो जो फल प्राप्त होगा, वो हज़ार लाख गुना ज़्यादा प्राप्त होगा। और अखंड यज्ञ का तो अपने आप में ही बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। इसी तरीके हमारा जो आश्रम है उज्जैन में, श्री निर्भयानंद जी जो हमारे गुरुजी हैं वो संचालित कर रहे हैं। तो वो पिछले 16 सालों से 2008 से वहाँ पे अखंड यज्ञ चल रहा है। आज तक 1 सेकंड के लिए भी वो ब्रेक नहीं हुआ है। उन्हीं की प्रेरणा के से हम यहाँ पर और भी बहुत सारी जगहों पर इंडिया में हम अखंड हवन करवा रहे हैं। जी। रात के 12 बजे अखंड हवन पर आप बैठी हुई हैं। ये बताइए मैम कि इस अखंड हवन से अ, किस प्रकार की और कैसी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी आपको कि होने वाली हैं? देखिए,
सिद्धियाँ मतलब जिस प्रकार की सिद्धि आपको चाहिए, अगर गृहस्थ जीवन से रिलेटेड आपको कोई सिद्धि चाहिए कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपको उच्च पद प्राप्त हो या फिर शत्रु बाधा हो या किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो सारी इस हवन से आपको प्राप्त होंगी। उसके अलावा अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि बगलामुखी साधना है या 10 महाविद्या साधनाएँ हैं, भैरव साधना है, तो उस प्रकार की भी सारी सिद्धियाँ आपको उन मंत्रों के द्वारा प्राप्त होती हैं। जी, जी। मैम, आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे बाबा हैं, साधु हैं, जो 10 उपाय, 15 उपाय, 5 उपाय बताते हैं, 5 मंत्र बताते हैं जिससे परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो क्या उस तरह के ये हवन है कि ये अलग प्रकार का हवन है? ये देखिए, ये जो हवन हो रहा है, ये क्योंकि अखंड है, तो हम हर दिन और हर महत्वपूर्ण समय के हिसाब से मंत्रों को बदलते हैं। जैसे कि मकर संक्रांति पे हमने सूर्य भगवान का मंत्र किया, जैसे वसंत आएगा तो हम माता सरस्वती का मंत्र करेंगे, गणेश जी का आज दिन है तो हम गणेश जी का हवन कर रहे हैं। तो इससे एक मतलब अगर और सबसे बड़ा मंत्र अभी हम लोग का जो है वो गंगा जी का है। गंगा जी का मंत्र है जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। कुछ ऐसा मंत्र अगर आप बताना चाहें? गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब शूला। ये जो मंत्र है जो कि माता गंगा जो कि सारे सुखों को प्रदान करने वाली है और सारे दुखों को हरने वाली है, क्योंकि गंगा मैया इस समय देखा जाए तो रुष्ट है। ये हमारे गुरुजी ने हमें बताया है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन, इतना प्लास्टिक, इतना जहर जो कि सारी इंडस्ट्रीज से ला करके डाला जा रहा है गंगा जी में, इस वजह से गंगा जी रुष्ट हैं। तो हम लोग इस बार का जो हवन है वो मेन गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं कि इस 1.5 महीने में हम लोग इस मंत्र से आहुतियाँ देंगे माता गंगा को, जिससे कि माता गंगा प्रसन्न हो और अपनी कृपा सब पर बरसाएँ। जी, जी। जब से हम महाकुंभ में आए हैं तब से हमने जो विश्वास है भगवान के प्रति और सनातन के प्रति हमारा पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। पर आप जैसे मैंने कहा कि आप कलयुग की हैं तो काफ़ी लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं, पर आप तो साइंटिस्ट हैं। उसके बावजूद भी रात के 12 बजे अखंड हवन पे बैठी हुई हैं और हर रोज़ मुझे लगता है बैठती होंगी आप। उनके लिए क्या कहना चाहिएगा जो लगातार सनातन से सनातनी होने के बावजूद भी कटते जा रहे हैं? जो सनातन से सनातनी होने के बावजूद कटते जा रहे हैं, उसका सबसे मेन रीज़न है क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कई सारे विदेशी लोग, विदेश कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई स्वीडन से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई ब्राज़ील से आ रहा है, कोई रशिया से, कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पर। क्यों आते हैं? शांति की खोज में। और हम अपने ही देश में रह कर के अपने ना तो पुराणों को पढ़ते हैं, ना उपनिषद पढ़ते हैं, ना वेद पढ़ते हैं। जो हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, हम जो देखते हैं पाश्चात्य सभ्यता में, उसको हम फॉलो करने लग जाते हैं। यही आजकल का मेन कारण है कि हम अपने हिंदुत्व से कटते जा रहे हैं। आप एक पढ़ी लिखी आज की लड़की हैं और साइंटिस्ट भी हैं। मैसेज क्या रहेगा आपका? मैसेज ये रहेगा कि हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए। अपने धर्म पर भरोसा करके, जैसे हम सनातनी हैं, तो हमें अपने धर्म को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये पूरा एक विज्ञान है। ये सिर्फ़ अगर आप उठा करके पढ़ेंगे वेद, उपनिषद, पुराण उठा के पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा एक विज्ञान पर ही बेस्ड है। तो अगर हम उसको पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे। जब तक हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आजकल क्या सिखाया जाता है, जो हमारा इतिहास है, हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, हमारे जितने आध्यात्मिक ग्रंथ थे वो सारे जला दिए गए। तो वो जलने के वजह से क्या हुआ कि वो ज्ञान जो था वो हम तक नहीं पहुँच पाया जिस तरह से पहुँचना चाहिए था। और उन आजकल के बच्चों में क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। उनको जो है डोरेमोन दिखा दो, जी, तो उनको जो है पाश्चात्य सभ्यता से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं। तो इस वजह से हम अभी उनको कॉपी कर रहे हैं। अपने सभ्यता को हम नहीं, अपने धर्म को हम देखने की चेष्टा या सीखने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। क्या नाम मैम आपने बताया? डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव। देखिए मेरे साथ अभी एक डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव जो एक साइंटिस्ट हैं और रात के 12 बजे अखंड हवन पर बैठी हैं और वो भी संगम तट के किनारे ये हवन हो रहा है। वैसे मैंने बात करने की कोशिश किया और तमाम सवालों के जवाब भी लिए। इस वीडियो पर और ख़ासकर जो साध्वी माता हैं इन पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लगातार कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए।